नमस्कार, मैं इंदिरा सहारण, सह आचार्य प्राणीशास्त्र विभाग, चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय से। आज हम यहाँ जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बॉडी की फिजियोलॉजी के हिसाब से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, जिस सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, जैसा हम सभी जानते हैं, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के लिए। नर्वस सिस्टम के साथ साथ बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए एक और दूसरा सिस्टम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इस बारे में बात करने से पहले इस सिस्टम से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस के बारे में हम बात करना चाहेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम को बनाने वाला जो छोटी छोटी सेल्स का ग्रुप होता है उन्हें ग्लैंड्स कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगी कि अगर हमें ग्लैंड को डिफाइन करना हो तो ग्लैंड्स क्या होती हैं। ए सेल, ए टिश्यू और ए ऑर्गन which secrete the chemical compounds required for a particular function is called gland। कोई भी एक कोशिका, एक उत्तक अथवा एक अंग जो कि कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रवण करता है, और ये रासायनिक पदार्थ जो हैं वो हमारे शरीर क्रिया विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करते हैं, उन्हें ग्लैंड या ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि ये ग्लैंड्स जो जनरली बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वो कितने टाइप की ग्लैंड्स यहाँ पर होती हैं। बॉडी में मिलने वाली ग्लैंड्स जो होती हैं जनरली 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स यहाँ पर होती हैं। 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स के अंदर 1 टाइप ऑफ ग्लैंड जो होती हैं इन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जिनके द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले केमिकल जो कंपोनेंट्स या मैसेंजर्स होते हैं उन्हें बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए इनके पास पर्टिकुलर डक्ट्स या वाहिनियाँ या ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो इनके सिक्रीशंस को बॉडी में सर्कुलेट करने में मदद करती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड जो एंडोक्राइन सिस्टम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बताना चाहूँगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनके सिक्रीशंस को बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए इनके पास कोई भी पर्टिकुलर डक्ट, वेसल्स या ट्यूब्स नहीं होती हैं, और इनको बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए वाया ब्लड सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम में लिया जाता है, और इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं इनको दूसरा नाम डक्टलेस ग्लैंड्स या नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। और इन दोनों के साथ साथ एक थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड जो कि बॉडी में और मिलती हैं, और ये ग्लैंड्स जो होती हैं ये ग्लैंड्स एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, और इसीलिए इन ग्लैंड्स को हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड पेनक्रियास जो है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ हमने एंडोक्राइन सिस्टम के मेन कंपोनेंट ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया, उनका इंट्रोडक्शन देखा। अब हम इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर जो कि यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन या पॉइंट्स बनता है। ये है केमिकल मैसेंजर्स। जैसा कि मैंने पहले रिपीट किया कि ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होने वाले केमिकल कंपाउंड या मैसेंजर जो होते हैं वो थ्रू आउट द बॉडी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ बात आती है कि सबसे पहले हम ये बात डिस्कस करें कि व्हाट इज केमिकल मैसेंजर्स। ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम सेल्स दैट अफेक्ट्स द अदर सेल्स। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका सिक्रीशन या जिनका सिंथेसिस जो होता है वो कुछ कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, कोशिकाओं के समूह के द्वारा किया जाता है, और जो बॉडी की दूसरी कोशिका समूह पर जाकर के अपना प्रभाव दिखाती हैं। इस तरीके के जो केमिकल्स होते हैं उन्हें केमिकल मैसेंजर्स या रासायनिक संदेश वाहक के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स को अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है। पहला नाम आता है हार्मोन्स का, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स जो हैं वो फिरोमोन्स होते हैं, और थर्ड टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं उन्हें लोकल केमिकल मैसेंजर्स के नाम से जाना जाता है। लोकल केमिकल मैसेंजर्स के बारे में बताना चाहूँगी। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इफेक्ट
बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लोकल कुछ बॉडी के एरिया पर ही अपना इफेक्ट दिखाते हैं और उसके बाद में ये डिसॉल्व कर दिए जाते हैं। बॉडी में इम्यून सिस्टम के साथ किसी भी एलर्जी कंडीशन में सिक्रीट होने वाले हिस्टामिन्स जो हैं वो लोकल केमिकल मैसेंजर्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड वन, फिरोमोन्स। फिरोमोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो पर्टिकुलर स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, किसी एक स्पीशीज के एनिमल के थ्रू एनवायरनमेंट के अंदर इनको सिक्रीट किया जाता है और ये सेम स्पीशीज के दूसरे एनिमल्स को ही अपना इफेक्ट शो करते हैं और उन्हें अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर्स जो हैं वो हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है, इनकी डिस्कवरी जो है वो 2 इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट थे। एक का नाम था विलियम बेलिस और सेकंड वन थे अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग। इन दोनों ने 1903 में सबसे पहले हार्मोन्स की डिस्कवरी की। हार्मोन वर्ड जो लिया गया है इसका मीनिंग होता है टू स्टिमुलेट और एक्टिवेट। ये ग्रीक वर्ड हार्मिन से लिया गया है। एक्चुअली ग्रीक वर्ड जो है उसका मीनिंग है टू एक्साइट। इट मीन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं लेकिन खुद उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने सबसे पहले जिस हार्मोन को डिस्कवर किया वो हार्मोन था सिक्रेटिन, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होने वाला एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। हार्मोन टर्म जो है वो ऑथेंटिकली 1905 में स्टर्लिंग के थ्रू दी गई। इसलिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हार्मोन टर्म को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया या किसने यह टर्म दी, तो उसका आंसर अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग होगा। 1905 में इन्होंने इसको टर्म को सबसे पहले यूज़ किया। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं हार्मोन्स को सिक्रीट करने वाली बॉडी की डक्टलेस ग्लैंड्स, नलिका विहीन ग्रंथियां, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और यही एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये मिल करके एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। कुछ स्पेसिफिक बात, ये डक्टलेस ग्रंथ होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, मिलजुल करके काम करती हैं और आपस में इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है, एक दूसरे के साथ जो डायरेक्टली इनका अटैचमेंट होता है या एक दूसरे के काम में मदद जो इनकी होती है, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू मिलकर के बॉडी के अंदर जो सिस्टम बनता है इसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम बिल्ड करने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें हम उनके फंक्शंस के हिसाब से 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे आर एंटायरली डिवोटेड टू हार्मोन सिक्रीशंस। ऐसी ग्लैंड्स जो पूरी तरीके से हार्मोन सिंथेसिस और सिक्रेशन के लिए समर्पित होती हैं उन्हें प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। बॉडी में मिलने वाली पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड वगैरह ऐसी ही ग्लैंड्स हैं। इसके साथ साथ बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी होती हैं जो पार्शियली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इट मीन्स दे परफॉर्म एक्सोक्राइन फंक्शन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शियली एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अगर हम देखें तो पेनक्रियास, टेस्टिस और ओवरी, जो गोनेड्स हैं, ये सारी ग्लैंड्स जो हैं ये पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं क्योंकि हार्मोन सिक्रीशन के साथ साथ ये बॉडी के दूसरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी परफॉर्म करती हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम के बाद एक और डेफिनेशन जो इस टॉपिक के साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ हम इस इंट्रोडक्शन को आज यहाँ ख़त्म करना चाहेंगे। वो है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। हमने बात की एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपस में मिलकर के जो काम करती हैं उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। लेकिन ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये इंडिविजुअली अपना काम नहीं करता है, स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं करता है, बल्कि इसके काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए नर्वस सिस्टम
अपना रोल प्ले करता है। ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कोऑर्डिनेशन है ये मिलकर के एंडोक्राइन सिस्टम को एक नई डेफिनेशन देते हैं जिसे हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका अंतरस्रावी तंत्र, और ये तंत्र जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये था एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का परिचय, इंट्रोडक्शन। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।